आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात छठवां रविवार है और आज का जो विषय है वो है परमेश्वर के सत्य को अस्वीकार करने पर मनुष्य आत्मिक संकट में पड़ सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे मुंह के बोल और हमारे हृदयों का सोच तेरे सामने ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, हमारी चट्टान, हमारा उद्धार करने वाले, आमीन। आज सुबह हम मरकुस के इंजील या मरकुस का जो सुसमाचार है जो उसका अध्ययन कर रहे हैं, हम उसको जारी रखेंगे। अध्ययन कर रहे हैं मैंने इसलिए बोला क्योंकि जो हमारे जो गुजरे हफ्ते थे उसमें हमने ये जो वचन सुना या जो हमने जिस पे गौर किया वो मरकुस के सुसमाचार के द्वारा ही हमने उस पर ध्यान दिया है और आज फिर से हम इस पे ध्यान देंगे। और आज हम उसके तीसरे बाब के मध्य में हैं और जो कि 20 पद से शुरू होता है। आज की जो इंजील है या आज का जो रीडिंग है सुसमाचार की, तो इसमें हम सबसे पहले जो चीज़ एक बात पे जो हम गौर करना चाहेंगे या हम देखते हैं कि इसमें हमें दो चीज़ें मिलती हैं। पहली चीज़ है कि हमारे लिए इसमें एक बहुत बड़ा सुसमाचार है कि हमारा जो परमेश्वर है वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है और वो हर समय जब हम सच्चे दिल से पश्चाताप करें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए हमेशा तैयार है। जो कि हमें वर्ष 28 में हम पढ़ते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्य की संतान के सब पाप और निंदा जो वह करता है क्षमा किए जाएंगे। तो हमारे लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉमिस है, बहुत बड़ा वादा है जो यीशु मसीह ने हमसे करते हैं कि मनुष्य की संतान के सब पाप और निंदा जो वह करते हैं क्षमा किए जाएंगे। तो हमारे लिए एक आशा है कि हमारे जो पाप हैं या जो हमारे से गलती होती है या जो हम परमेश्वर के विरुद्ध काम करते हैं, अगर हम उनसे पश्चाताप करते हैं तो हमारे लिए ये आशा है कि वह क्षमा किए जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ इस पैसेज में जो आज हमने पढ़ा है उसमें हमारे लिए एक चेतावनी भी है जो हमें 29वीं आयत में मिलती है, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा ना किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। तो हमारे लिए यहाँ चेतावनी भी है कि अगर हम पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करते हैं या पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करते हैं तो वो क्षमा नहीं किए जाएंगे और उनका जो अंत है वो है कि अनंत पाप के वो व्यक्ति अपराधी ठहरेगा। तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ये पैसेज हमें एक तरफ तो हमें बताता है कि परमेश्वर की जब हम परमेश्वर के सामने जब अपने दिल को खोलते हैं, उससे क्षमा मांगते हैं तो वो उसको क्षमा करता है। और दूसरी तरफ अगर हम पवित्र आत्मा के विरुद्ध परमेश्वर की निंदा करते हैं या विरुद्ध करते हैं तो उसके लिए कोई भी क्षमा उपलब्ध नहीं है। और ये जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध ये जो निंदा है या जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध हम जो काम करते हैं वो ये है कि हम परमेश्वर की सच्चाई को जानकर, परमेश्वर को जानकर फिर भी हम वही चीज़ को दोबारा करते रहें। हमारे जीवन में वो पाप निरंतर होते रहे। हम जानते हैं कि हमें वो गलती नहीं करनी, पाप नहीं करने हैं। पवित्र आत्मा जिसके लिए हम आगे पढ़ेंगे, देखेंगे कि यीशु मसीह जिसके लिए वादा किया है कि मैं तुम्हारे लिए सहायक भेजूँगा, वो सहायक के तौर पर हमें गाइड करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है कि हमें कैसे अपना जीवन जीना है या कैसे हमें परमेश्वर के मार्ग पर चलना है। लेकिन हम उस आवाज़ को अनसुना करके, उस सहायक को अनसुना करके हम निरंतर उन पापों में लगे रहते हैं, तो वो जो पाप है उसको क्षमा नहीं किया जाएगा। ना कि ये कि हम ये सोचे कि जो निरंतर शराब पीता है वो पाप है, या कोई चोरी कर रहा है बराबर हमेशा चोरी करने का उसकी आदत है तो वो पाप है, या कोई खून करता है, ये पाप है। लेकिन जो निरंतरता जिसके बारे में हम देखते हैं कि विरुद्ध पवित्र आत्मा के विरुद्ध जो पाप क्षमा नहीं किया जाएगा वो ये है कि हम पवित्र आत्मा के विरुद्ध होकर काम करते हैं। तो आज जो हम इस पैसेज में हम देखते हैं और जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह उस बारे में बताते हैं, तो उससे पहले कि हम एक चीज़ उसमें जाएं, हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के बारे में यीशु मसीह क्या कहते हैं। और वो ये कहते हैं कि उसने अपने चेलों को जब ये बोला, जो हमें यूहन्ना में मिलता है कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूँगा, परंतु जब वह सहायक भेजूँगा और वो तुम्हारी सहायता करेगा, वो तुम्हारा सहायक होगा, तुम्हारा कंफर्टर होगा और वो तुम्हें गाइड करेगा कि किस तरह से
जो काम मैंने तुम्हारे ज़िम्मे दिए हैं, जो अपने चेलों को कहते हैं, वो किस प्रकार से तुम्हें करना है और तुम किस प्रकार से उस आत्मा के द्वारा जो मेरी गवाही ही है उसको आगे लेके जाओगे। और हम 15 यूहन्ना 15 और उसकी 26 और 27 में हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता से की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा और तुम भी मेरे गवाह हो क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। तो यहाँ पे यीशु मसीह अपने न केवल अपने चेलों को ये बात बता रहा है कि वो एक सहायक भेजेगा और वो तुम्हारा मेरी गवाही देगा, बल्कि वो हम लोगों को भी आज जब हम जो मसीह लोग हैं, हमें भी यही चीज़ वो कहता है कि हमारे लिए उसने जो सहायक भेजा है वो प्रभु यीशु मसीह की गवाही देगा और हमारी सहायक के रूप में वो कार्य करेगा। तो ये चीज़ को हम ध्यान में रखकर जब हम इस पैसेज पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि जब ये पैसेज के शुरू में जब यीशु मसीह अपने 14वीं आयत में 3 बाब की 14 आयत में देखते हैं, वहाँ लिखा है, तब वह 12 पुरुषों को नियुक्त किया और कि वह उसके साथ रहें और वह उन्हें भेजे कि वह प्रचार करे और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखें। तो ये चीज़ें उसने अपने चेलों को 12 को चुना और उनको ये अधिक चीज़ें उनके द्वारा वो करवाना चाहता था या करना चाहता था कि वो चाहता था कि वो उनके साथ रहे, साथ साथ यीशु मसीह के रहकर वो सीखें और कैसे वो यीशु मसीह काम कर रहा है उसको सीखे और फिर उसके बाद वो उसका प्रचार करे। और जिस तरह से यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकालता था, ऐसी वो लोग भी दुष्ट आत्माओं को निकाले। और फिर हम आज के पैसेज में जब आते हैं तो वहाँ 20वीं आयत में लिखा है, तब वह घर में आया और ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वह रोटी भी न खा सका। तो हम यहाँ जो इस घर में वो आया, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कफरनहूम का ये वही घर है जहाँ पे यीशु मसीह पहले भी आया। और ये जो घर था वो पतरस और उसके भाई अंद्रियास का था और वो यीशु मसीह पहले भी उस घर में आया। और यीशु मसीह जब कफरनहूम में था और तो उसने उस आराधनालय में जाकर उसने आश्चर्य कर्म किया कि वहाँ पे उसने दुष्ट आत्माओं को निकाला और वो दुष्ट आत्मा उसके सामने अपने पैरों को अपने घुटनों को झुकाकर उसने बोला कि तू परमेश्वर का जन है। और उसके लोगों उसने उनको डांटा कि तू अभी ये बात मत कह। और ये आराधनालय में उसने ये काम किया था। और उसके बाद जब वो उस घर में भी था तो उस घर में भी यीशु मसीह का हम देखते हैं कि वहाँ पे उसने बहुत से आश्चर्य कर्म किए, आश्चर्य कर्म के काम किए। तो वो जो घर था वो यीशु मसीह का एक तरह से कह सकते हैं हम वो बेस था। और वहाँ पे यीशु मसीह ने लोगों को चंगाइयाँ दी और उस चीज़ को वो वहाँ पे उस घर में वो फिर से आया। और जब वो वहाँ आया तो लोग पहले से ही यीशु मसीह को जानते थे कि यीशु मसीह क्या करता है। तो वहाँ फिर से भीड़ जमा हो गई और इतनी भीड़ जमा हो गई कि वह रोटी भी ना खा सका। तो यहाँ पे हम पहली चीज़ जो हम देखते हैं कि यीशु मसीह के आगे जब हम जाएंगे तो हम देखते हैं कि उसके जो कुटुंबियों ने ये सुना और तो वह उसे पकड़ने के लिए निकले क्योंकि वे कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने पर नहीं है। तो पहली चीज़ हम देखते हैं कि यीशु मसीह की जो पॉपुलैरिटी थी, जो उसकी लोगों के बीच में जो उसकी नाम था वो बढ़ता जा रहा था और लोग उसको बहुत दूर दूर से उससे लोग उसको देखने के लिए आ रहे थे, अपनी चंगाई करवाने के लिए आ रहे थे अपने लोगों को लेकर। तो उसकी जो पॉपुलैरिटी थी वो बढ़ती जा रही थी और इसी वजह से जब वो वहाँ पहुँचा घर में तो वहाँ इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वो रोटी नहीं खा सका। और जब उसके परिवार वालों को ये पता लगा, क्योंकि अगर हम इसी बाब की 31 और 32 आयत में देखेंगे तो वहाँ लिखा है, तब उसकी माता और उसके भाई आए और भाड़ खड़े होकर उसे बुलवावा भेजा। भीड़ उसके आसपास बैठी थी और उन्होंने उसे कहा, देख तेरी माता और तेरा भाई बाहर तुझे ढूंढते हैं। तो यही जब माता और उसके भाई वहाँ पे आए और वो उसको वो पकड़ना चाहते थे, वो उसको पकड़कर अपने साथ ले जाना चाहते थे क्योंकि वो कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने पर नहीं है। यहाँ पे चित्त ठिकाने पर नहीं है से मतलब है कि वो ये नहीं, उनका मतलब ये नहीं था कि यीशु मसीह जो कर रहा है वो गलत है या यीशु मसीह अपने दिमाग सेंसेस में नहीं है और दिमाग से काम नहीं कर रहा है। लेकिन उनका ये मतलब, उनका यहाँ जो उनकी जो चिंता थी वो ये थी मेन कि जब वो यहाँ पे जो हमने पहले पढ़ा कि वो रोटी भी ना खा सका, यानी कि जो उसका जो यीशु मसीह था वो अपना ख्याल नहीं रख पा रहा था। उन लोगों की मेन चिंता ये थी कि भीड़ उसको हमेशा घेरे रहती है, ना वो खाना खा पा रहा, ना वो अपनी सेहत का ख्याल रख पा रहा और उसके ऊपर इतना प्रेशर है और वो चीज़ की चिंता उनको थी। इसलिए उन्होंने कहा उसका चित्त ठिकाने पर नहीं है और वो उसको
उनको लगा कि वो परेशानी में है या उसके ऊपर ये मुसीबत है, तो वो उसको अपने साथ ले जाने के लिए आए थे। लेकिन जो उनको ये समझ नहीं पा रहे थे या वो समझना नहीं चाहते थे कि असल में यीशु मसीह कौन है, क्योंकि उसकी माता तो जानती थी कि यीशु मसीह कौन है। वो उसके जन्म से पहले जानती थी कि यीशु मसीह जो मेरा बेटा होगा वो कौन होगा। लेकिन फिर भी उसने अपनी जो चिंता के कारण उसने उसकी जो मिनिस्ट्री थी उसको गलतफहमी में ले लिया, उसको मिसअंडरस्टूड किया, और वो उसको ये फ़िक्र हुई कि मेरा बेटा कहीं अपने आप को इस तरह से बर्बाद ना कर ले कि वो अपने आप ख्याल नहीं रख पा रहा, अपने सेहत का ख्याल नहीं रख पा रहा, और वो लोगों से हमेशा घिरा रहता है। तो ये चीज़ की चिंता उनको थी, इस वजह से वो उसको ये कह के निर्णय आए थे कि उसके चित्त ठिकाने पर नहीं है। फिर हम दूसरी चीज़ देखते हैं कि अगला जो ग्रुप था, जो फरीसी और शास्त्रियों का ग्रुप था, वो उसको जानबूझकर उसके खिलाफत कर रहे थे, गलत बयान दे रहे थे, लोगों को बहका रहे थे। तो वो किस प्रकार से कर रहे थे, तो हम देखते हैं कि जो 22वीं आयत से, शास्त्री भी जो यरूशलेम से आए थे वह ये कहते थे उसमें शैतान है। तो यीशु मसीह की जो ख्याति थी, जिस प्रकार से लोगों में वो बढ़ रही थी, भीड़ की भीड़ उसके पीछे आ रही थी, लोग उसके पास आना चाह रहे थे, तो वही ख्याति वो उन फरीसियों तक, शास्त्रियों तक भी पहुंच गई कि वो यरूशलेम से उसको देखने के लिए, ये देखने के लिए कि यीशु मसीह क्या करता है, कैसे करता है, वो वहाँ पर आए। और साथ ही साथ जब हम देखते हैं कि उसने जो आराधनालय में जो उसने दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति को निकाला था, तो वहाँ पे भी शास्त्री होंगे, फरीसी होंगे, उन्होंने भी इस बात को विटनेस किया और उन्होंने इस बात को देखा, और यही कारण था कि वो सब उस समय वहाँ पे उपस्थित थे। और उन्होंने जब ये सब यीशु मसीह के काम देखे तो उन्होंने क्या कहा, उसमें शैतान है और वह दुष्ट आत्मा के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। तो उन्होंने जो शास्त्री और फरीसी और जो व्यवस्था के जानकार थे, उन्होंने यीशु मसीह पे ये इल्ज़ाम लगाया कि ये जो काम यीशु मसीह कर रहा है वो दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से कर रहा है, यानी बलजबूल, जिसको वो लोग दुष्ट आत्माओं का सरदार कहते थे, राजकुमार कहते थे, इसलिए कि उन्होंने उसी का नाम लेकर यीशु मसीह पे इल्ज़ाम लगाया कि वो उसकी सहायता से कर रहा है। तो जो बलजबूल जो था, वो प्राचीन जो मुआबी लोग थे, वो उसकी मूर्ति पूजा करते थे, वो उनका देवता था। और अगर हम उसके बारे में और अगर पढ़ना चाहें तो हम दूसरा राजा में, पुराने नियम में, उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। और वो जिसको यहूदी लोग थे, वो उसको दुष्ट आत्माओं का सरदार कहते थे और शैतान का अनुयायी कहते थे, और वो इस प्रकार से उसको वो एड्रेस करते थे। लेकिन हम यहाँ पे एक जो चीज़ देखते हैं जो हमारे लिए बहुत, हम कह सकते हैं कि हमारे लिए बहुत खुशी की बात भी है, कि यहाँ पे हम उनके द्वारा ये गवाही देखते हैं कि यीशु मसीह ने सचमुच ये काम किए। कि यहाँ पे जब वो लोग उसका विरोध कर रहे हैं, और वो विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यीशु मसीह जो काम कर रहा था उसके कारण, क्योंकि आज अगर हम देखें तो बहुत से ऐसे लोग भी हैं, ऐसे सेक्ट भी हैं जो यीशु मसीह को नहीं मानते कि वो परमेश्वर का पुत्र था, वो नहीं मानते कि यीशु मसीह ने ये सब बातें की हैं। वो कहते हैं सब मनगढ़ंत बनावटी बातें हैं, लोगों के फैलाए हुए भ्रम हैं जो यीशु मसीह के बारे में है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि ना केवल यीशु मसीह का हमें जो सुसमाचार लिखने वाले हैं उनके द्वारा हमें उसकी गवाही मिलती है, यहाँ पे हम देखते हैं जो शास्त्री और फरीसी हैं उनकी तरफ से भी हमें गवाही मिलती है, क्योंकि वो विश्वास उनको ये था कि यीशु मसीह ये काम कर रहा है। वो इस बात को एक्नॉलेज कर रहे थे कि यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकालता है, यीशु मसीह अंधों को आंखें दे रहा है, यीशु मसीह कुबड़ों को चला रहा है, जिसके टूटे हाथ वालों को उनका हाथ ठीक हो रहा है, मुर्दे जिलाए जा रहे हैं। तो ये सारी गवाहियाँ हमें उन शास्त्रियों और फरीसियों की तरफ से मिलती है, क्योंकि वो इस बात को यहाँ पे एक्नॉलेज करते हैं कि ये जो काम यीशु मसीह कर रहा है वो शैतान की सहायता से कर रहा है, बिलजबूल की सहायता से कर रहा है। तो वो जब इस बात का यीशु मसीह पे इल्ज़ाम लगाते हैं, और ये चीज़ हम सुसमाचारों में हमें बहुत जगह मिलती है कि वो ऐसा इल्ज़ाम यीशु मसीह पे लगा रहे हैं कि वो शैतान की सहायता से करता है, तो दूसरी तरफ हमें उनके द्वारा एक
गवाही भी मिलती है कि वो यीशु मसीह ने जो ये काम किए थे, जो हमें सुसमाचार में मिलते हैं, वो सारी चीज़ें सच हैं। तीसरी चीज़ हम देखते हैं कि जो यीशु मसीह का रिस्पॉन्स है, और यीशु मसीह ने रिस्पॉन्स ऐसे नहीं किया कि कुछ उनको बोला नहीं मैं हूँ, या उन्होंने तर्क के साथ, उन्होंने एग्जाम्पल के साथ, हम जब आगे पढ़ते हैं कि उन्होंने पैराबल के द्वारा उन्होंने उसका जवाब दिया। और जब यीशु मसीह ने, हम ये चीज़ देखते हैं कि यीशु मसीह के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए जाते थे या जो उनके ऊपर क्वेश्चन उनसे पूछा जाता था, उन्होंने कभी उसको टाला नहीं, हमेशा उन्होंने बोल्डली उनका सामना किया और उनको जो उन पे इल्ज़ाम लगाते थे उनको उत्तर दिया, और अपना जो उनकी जो सच्चाई थी वो उनके ऊपर जाहिर की। और फिर हम यहाँ पे पढ़ते हैं 23वीं आयत से, तो वहाँ लिखा है, और फिर वह उन्हें पास बुलाकर उनसे दृष्टांत में कहने लगा, शैतान क्यों कर शैतान को ही निकाल सकता है, और यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वह राज्य क्यों कर स्थिर रह सकता है, और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वह घर क्यों कर स्थिर रह सकेगा, और यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो वह क्यों कर बना रह सकता है, उसका तो अंत ही हो जाता है। किंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट नहीं सकता जब तक कि वह पहले उस बलवंत को ना बांध ले, और तब उसके घर को लूट लेगा। तो यहाँ पे यीशु मसीह उनको इस दृष्टांत के द्वारा उनको जवाब देता है कि जो उनका जो क्लेम था कि यीशु मसीह शैतान की सहायता से, दुष्ट आत्मा के सरदार की सहायता से ये काम कर रहा है, तो उनका जो एक क्लेम था, जो उनका जो दावा था, वो कितना बचकाना था, बेवकूफ़ी भरा था कि अगर शैतान ही शैतान का विरोधी होगा, कि अगर वो शैतान के द्वारा ही शैतान को निकाल रहा है, दुष्ट आत्मा को निकाल रहा है, तो वो शैतान का तो खात्मा हो जाएगा, शैतान अपना ही नुकसान करेगा। जिस प्रकार से एक राज्य है, अगर उसमें डिवीज़न है तो वो राज्य स्थिर नहीं रह सकता। या हम अपने घर में देखें, एक परिवार है अगर, तो उस परिवार में अगर फूट होगी तो वो परिवार एक परिवार नहीं रह सकता, उसमें वो परिवार के लोग एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग रहने लगेंगे, तो उस परिवार में फूट पड़ जाएगी, लड़ाई झगड़े होंगे, तो वो परिवार को फिर हम एक परिवार नहीं कह सकते। इसी तरह से अगर शैतान अपने ही विरुद्ध होकर अपने काम करेगा तो वो शैतान कैसे अपने आप को सस्टेन कर पाएगा, या कैसे वो अपने आप को दुनिया पर राज्य का जो उसका सपना है वो उसको पूरा कर पाएगा। तो यहाँ पे जो ये शास्त्री और फरीसी और जो लोग थे, सरदार थे, इन लोगों को तो खुश होना चाहिए कि अगर यीशु मसीह जो काम कर रहा है वो शैतान की सहायता से ही कर रहा है, तो शैतान एक तरह से अपने आप को खुद नष्ट कर रहा है, अपने आप का खुद खात्मा कर रहा है। तो उनको तो इस चीज़ से खुश होना चाहिए था, लेकिन वो उसके विरुद्ध होकर उसके काम को उस पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो यीशु मसीह का काम है वो आप ही अपनी गवाही दे रहा है, और वो अपनी आंखों से देख सकते थे कि यीशु मसीह कौन है, लेकिन उन्होंने अपने हृदय को कठोर कर लिया। वो जानते थे, वो समझते थे कि यीशु मसीह सचमुच में कौन है, लेकिन उन्होंने अपने हृदय को कठोर कर लिया, और जो यीशु मसीह के काम थे जो वो पवित्र आत्मा की सहायता से कर रहा था, वो उसके विरोध करने लगे। तो वही चीज़ जब यीशु मसीह आखिरी में हम देखते हैं कि वो उनको गंभीर चेतावनी देता है, और वो चेतावनी क्या थी? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्य की संतान के सब पाप और निंदा जो वह करता है क्षमा किए जाएंगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी क्षमा ना किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है, क्योंकि वह ये कहते थे कि इसमें अशुद्ध आत्मा है। तो जब यीशु मसीह ने उनको साफ साफ उनको चेतावनी दी कि जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मैं पवित्र आत्मा और परमेश्वर के पुत्र होने के नाते जो काम कर रहा हूँ, तुम उस पर जो इल्ज़ाम लगा रहे हो, वो इल्ज़ाम जो है वो क्षमा के योग्य नहीं है, उसको कभी क्षमा नहीं किया जाएगा। और यही चेतावनी यीशु मसीह ने उनको दी और कहा कि तुम जो पवित्र आत्मा है उसके कामों के विरुद्ध ये काम बोलते हो या ये चीज़ें कह रहे हो, और जो सचमुच में जो उसके विरुद्ध है वो उसको कभी क्षमा नहीं मिलेगी। तो वही चीज़ आज हमारे लिए भी है कि अगर हम परमेश्वर को जानते हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि हम परमेश्वर को जानते हैं, उसके वचन को जानते हैं, और हम इसको अगर हम इब्रानियों 10:26-31 में पढ़े तो वहाँ लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पाप के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जोना और आग का जलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जबकि मूसा की व्यवस्था में
व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता था, तो सोच लो कि वह कितने और भी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रोंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा है कि पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों को न्याय करेगा। जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। तो यहाँ पे हमें हिब्रू में, इब्रानियों में 10, 26 से 31 में साफ चेतावनी मिलती है कि अगर हम परमेश्वर की बातों को जानकर, परमेश्वर की बातों को सुनकर, परमेश्वर के वचन को जानकर, उसके हमारे लिए जो इरादे हैं या जो उसकी शिक्षा है, उन सब को जानकर भी अगर हम पाप करते हैं तो उसकी कोई माफ़ी नहीं है। पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह ने हमारे लिए सहायक के रूप में भेजी है, जो हमारी सहायता करती है, हमें गाइड करती है कि हमें अपना जीवन कैसे जीना है, कैसे जो परमेश्वर की इच्छा है वो हमारे जीवन के द्वारा कैसे पूरी होनी है। लेकिन हम उसकी जब आवाज़ को अनसुना कर देते हैं, हम जानबूझकर पाप करते हैं, जानबूझकर गलत बातों में पड़ते हैं, जानबूझकर हम अपनी कलीसिया में फूट डालने की कोशिश करते हैं, जानबूझकर हम अपनी कलीसिया, अपने लोगों में झूठ फैलाते हैं, हम अपने जो हमारे जो लोग हैं उनके विरुद्ध कार्य करते हैं या अपने कलीसिया के विरुद्ध कार्य करते हैं, तो हम दंड के योग्य ठहरेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन से ये नहीं चाहता, हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारी कलीसिया में एकता चाहता है, हमारी कलीसिया चाहता है कि कलीसिया एक बदन, जिस तरह से एक बदन पूरा शरीर है, जो हम कलीसिया को यीशु मसीह का बदन कहते हैं, वो बदन हमारा जब शरीर एक साथ काम करता है तभी हम लोग अपने जीवन में सही से चल पाते हैं, काम कर पाते हैं। तो उसी तरह से जब एक कलीसिया एक होकर काम करती है तभी प्रभु के काम होते हैं, तभी परमेश्वर की जो इच्छा है हम लोगों से वो पूरी होती है। लेकिन अगर कलीसिया में बंटवारा होगा, कलीसिया अलग अलग डायरेक्शन में जाएगी, कलीसिया अलग अलग सोचेगी, तो आप सोच सकते हैं कि अगर मेरा ये हाथ कहीं और जाना चाहे, ये हाथ कहीं और कुछ करना चाहे, मेरे पैर मुझे कहीं और ले जाना चाहे, तो मेरा जो शरीर है वो एकदम से बेकार हो जाएगा, मेरा उस पर से कंट्रोल नहीं होगा। इसी तरह से जब कलीसिया में ये झगड़े फूट और होते हैं, लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, अलग अलग सोच के साथ होते हैं, तो कलीसिया हमेशा बर्बादी की ओर जाती है। तो हमें अपने आप के लिए सोचना है, हमें अपने खुद के जीवन के बारे में सोचना है, हमें अपने कलीसियाई जीवन के बारे में सोचना है कि हमारा जीवन कैसा चल रहा है। हमने जो आज तक प्रभु के वचन को सुना है, प्रभु के वचन को पढ़ा है, या जितना हम वचन को जानते हैं उसके मुताबिक हम चल रहे हैं या उसके विरोध हम जा रहे हैं। हम झूठ का साथ दे रहे हैं, हम गलत का साथ दे रहे हैं, हम उस व्यक्ति का साथ दे रहे हैं जो हमारे कलीसिया के लिए या हमारे अपने लोगों के लिए विरोध में खड़ा है, हम उसके साथ खड़े हैं। तो हम किस जगह पे हैं? अगर हम उसके साथ खड़े हैं, हम अपने कलीसिया के विरुद्ध खड़े हैं, तो हम ये सोच सकते हैं कि हम खुद परमेश्वर के विरुद्ध खड़े हैं। तो हमें अपने आप को जांचना है, हमें अपने आप को परखना है कि हम किस दिशा में हैं। हम दूसरी दिशा में हैं, परमेश्वर से ऑपोजिट दिशा में हैं, या हम उसके बदन का एक अंग हैं और जैसा वो चाहता है वो अंग वैसे ही काम कर रहा है। क्योंकि कलीसिया का जो मुकुट है, जो सर है, वो यीशु मसीह है। और जब उस सर में हमारा दिमाग है, और जैसा हमारा दिमाग चलता है, जैसा हमारा दिमाग चाहता है, उसी तरह से हमारा शरीर कार्य करता है। तो जैसा यीशु मसीह चाहता है, क्या हमारी कलीसिया से वैसे काम हो रहे हैं कि वो चाहता है कि हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के आपसी प्रेम में बढ़े, आपसी विश्वास में बढ़े, एक होकर कलीसिया के काम करें, ज़रूरतमंदों की सहायता करें, जो मुसीबत में हैं उनकी सहायता करें, जो परमेश्वर से दूर हैं उनको नज़दीक लाने की कोशिश करें। तो ये एक कलीसिया के काम है। क्या हम उस एक कलीसियाई रूप में इन चीज़ों को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आज परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम, जब हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई मिलती है, पवित्र आत्मा हमें गाइड करती है, तो उसकी गाइडेंस पे हमें चलना है, उसके बताए रास्ते पर हमें चलना है। और अगर हम उसके विरुद्ध जाते हैं तो वही जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध का, जो यीशु मसीह ने कहा है कि जो उसके विरुद्ध जाता है और विरुद्ध काम करता है, तो वो दंड के योग्य है। तो आज हम ये देखें, अपने जीवन को जांचें कि हम सचमुच में ऐसा हमारा जीवन है कि हम पवित्र आत्मा के विरोध में हैं, या पवित्र आत्मा जैसा हमें कहती है वैसे ही हमारा जीवन चल रहा है। आइए हम प्रार्थना करें।
हे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर कि आज फिर से आपने हमें मौका दिया कि हम आपके वचन को सुने और परमेश्वर उसके अमल करने के लिए हमें मन दे, हमारी सहायता कर, हमारा मार्गदर्शन कर परमेश्वर, अपनी आत्मा की अगुवाई दे, ताकि परमेश्वर जैसा आप चाहते हैं वैसा हमारा जीवन हो और जो काम आप हमारे जीवन से चाहते हैं परमेश्वर वो काम हम करने वाले हो सके। प्रार्थना आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।